नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नवरात्र के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर ऊन या कॉटन वाला तागा आजकल मार्केट में आता है, उसका आपको तोरण या आप माता नवदुर्गा के लिए इस तरह की माला बना सकते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया। आप मंदिर में इस तरह से लटका सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगेगी, और माता नवदुर्गा के लिए इस तरह की माला भी बना सकते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने इस तरह से एक लूप बना लेना है। उसके बाद क्रोशिया को इसमें डाल के देखिए इस तरीके से मैंने फूल बना के नीचे रखे हुए हैं। इसी तरह के फूल बनेंगे। कलर आप अपने अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह से बिनते हुए हमने इसमें 14 डबल क्रोशिया बन के तैयार करने हैं। 3 हो गए। इसी तरह से हम 14 इसमें बना लेंगे। देखिए फूल नीचे पड़े हैं तो कितने बढ़िया लग रहे हैं। आप कलर कोई भी यूज कर सकते हैं। और 14 आपने शुरुआत में इसमें डबल क्रोशिया 14 बनाने हैं पहली रो पे। इस तरीके से बनाते हुए मैंने इसमें 14 डबल क्रोशिया बना दिए हैं, ये देखिए। अब उसके बाद हम इसको इस तागे को खींचेंगे और इसको टाइट कर लेंगे जितना हो सकता है। उसके बाद इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए अटैच करने के लिए हम इस तरह से बिनेंगे। क्रोशिया को डाला और तागे से लपेट के इस तरह से। अब हर होल पे डालते हुए हमने 14 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। 14 बार इस तरह से हमने बिन लेना है, पूरी गोल चक्री में घूमते हुए। ये हमारी दूसरी रो है, इसको भी हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। दूसरी रो कंप्लीट हो गई है। अब होगी हमारी तीसरी रो शुरू। तीसरी रो में भी हमने उसी तरह से बिनते हुए हर होल में एक डबल क्रोशिया बिनते हुए 14 फिर से बना लेने हैं और पूरा सर्किल इसका हमने कंप्लीट कर लेना है इसी तरह से। फिर यहाँ पर हम जब 3 लाइनें हमारी रो खत्म हो जाएंगी, ग्रीन तागे को, जो तागा हमने पहले लगाया उसको काट लेना है। यहाँ पर हमने एक रेड तागे में एक लूप सा बनाया है, पहले ही गांठ लगा के तैयार कर लिया, उसको इस तरह से इसमें निकालेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे। डबल क्रोशिया डबल बार, एक बार 2 बार हर होल में डालते हुए हमने इसे बिन लेना है। अब 14 के ये 28 हो जाएंगे डबल क्रोशिया, क्योंकि हर होल में 2 बार बिना जाएगा तो ये अपने आप ही 28 हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से मैं इसे आपको बनाना सिखा रही हूँ। इस बार नवरात्र में आप इसे जरूर बनाइएगा। ये देखिए लास्ट में हमने ये वाली रो भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अभी हमारी लास्ट सिलाई है, इसमें हम 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद उसी होल में हमने इस तरह से डालना है और इसको 5 बार इस तरह से बिन लेना है। 2 3 4 1 5 5 बार बिना। उसके बाद फिर एक जाली छोड़ के अगले में इसको यहाँ पर अटैच करना है। फिर एक जाली छोड़ के उसके अगले में इसको फिर से अटैच करना है। दूसरी बार अटैच करने के बाद हमने फिर से 3 चैन बनानी है और उसी होल में डालते हुए 5 बार इसको फिर से बिन लेना है। 2 3 4 1 5 बार हुआ। एक जाली छोड़ के अगली वाले में हमने इसको अटैच करना है, फिर एक जाली छोड़ के अगले वाले में फिर अटैच करके उसमें फिर 3 चैन बना के इसी तरह से इसके कंगूरे बना लेने हैं। पूरे बन के हो गए तैयार। यहाँ पर कर देंगे इसको अटैच। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे जितने आपने बनाने हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बन के लग रहा है। अब हम इसका तोरण कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने ले लिए हैं 5 चैन हमने यहाँ पर बना ली है। 5 चैन बनाने के बाद यहाँ पर पब बनाएंगे। पब बनाने का तरीका आप देखिए। क्रोशिया को ऐसे डाला, तागे पर लपेटा, खींच दिया, फिर ऐसे तागे में चैन में डालेंगे और इस तरह से लपेट के इसे खींच देंगे। इसी तरह से 5 या 6 बार, जितना मोटा आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। हर बार आपको फिर वैसे ही करना पड़ेगा, 5 या 6 बार। फिर इस तरह से बना के हमारा पब बन गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं इनको ले लेंगे और इस तरह से नीचे से डालेंगे। उस ऊन को ऊपर से क्रोशिया से उसे खींच लेंगे जो हमने उसमें लूप छोड़ी थी। और दूसरा ऊन भी, जो हमारा बिनने वाला ऊन है, उसको भी हम क्रोशिया की सहायता से ऊपर ही खींच लेंगे।
पूरा गुल्ला तो नहीं आएगा, लेकिन बिनने लायक आप खींचते चले जाइए। और यहाँ पर जब बिनेंगे ये ध्यान रखिएगा, जो ऊन टाइट है उससे बिनना है, जो ऊन ढीला है उसको हमने छोड़ देना है, क्योंकि उसको हमने आगे भी खींचने के लिए रखना है। इस तरह से यहाँ पर भी एक पफ बनेगा। 1 2 5 या 6 बार, जितने बार आपने नीचे वाला पफ बनाया है उतनी बार यहाँ पर भी कुर्सी को ऐसे डालते हुए आप पफ बना के तैयार कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, जो ऊन टाइट है उसी से बिनना है, जो ढीला उसे छोड़ना है, क्योंकि आगे भी हमने इसी तरह से इसको जॉइंट करना खींचते हुए, नहीं तो ये पूरा डिजाइन खराब आपका हो जाएगा, आप इसको ढंग से जोड़ नहीं पाएंगे। इस तरह से बन गया इसका पफ। इसको कर देंगे एक साथ अटैच इस तरीके से। अब हम यहाँ पर जो गैपिंग एरिया बना रहे हैं 17 बनाएंगे। हम 17 चैन लेंगे। 17 चैन में 5 चैन में हमारा पफ बनेगा। बीच का एरिया 12 चैन हमारी बीच की वो गैप रहेंगी, वो उसका डिस्टेंस रहेगा। ये देखिए, ऊन को हम तब जब हम ढीला छोड़ेंगे तब इस तरह से खींच पाएंगे। 17 हो गए। 5 में इसी तरह से फिर से हमने कुर्सी को नीचे डालना है। 5 चैन नीचे डालते हुए इस तरह से यहाँ पर भी पफ बना लेना है। ये देखिए, इसी तरह से 5 या 6 बार जो भी आपने रखा है अपना, उसी तरह से आप इसको एक पफ बना के तैयार कर लीजिए। पफ बन के हो गया तैयार। फिर से हम एक फ्लावर इस पे अटैच करेंगे। ये देखिए, लूप को छोड़ दिया, यहाँ से हमने कुर्सिया डाला और लूप को ऊपर खींच लिया। ये खींचा, और दूसरे ऊन को भी जिससे हमने बिनना है उसको भी हम लपेट के ऊपर खींच लेंगे। ये देखिए, इसको अब हम ऐसे हाथ से लेके इसको पूरा खींच लेते हैं, और टाइट वाले भाग से हमने बिनना है, जो ढीला है उसको हमने छोड़ देना है। ये देखिए, फिर से हमारे 5 चैन बनेंगी। 5 चैनों में पफ बनेगा, और ऊपर को 17 चैन है फिर बन के, फिर लास्ट में पफ बनेगा, फिर से एक फ्लावर अटैच होगा। इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, 2 हमने जोड़ दिए हैं, 3 जोड़ दिए हैं। इसी तरह से हम सारे जोड़ते चले जाएंगे। हमारे सारे जुड़ के हो गए तैयार। लास्ट में हम यहाँ पर लेंगे 20 चैन, जो हम टांगने वाला बनाएंगे। आप माता लक्ष्मी के लिए बना रहे हैं तो आप दोनों साइड आपको इसी तरह से चैन बनानी पड़ेंगी। नीचे की साइड से भी आपको इसी तरह से डबल इसको करना पड़ेगा। 20 चैन बना के एक किया, फिर इसको नीचे ज्वाइन कर लिया, तो ये टांगने वाला इसका एक तोरण बन के हो गया तैयार, या लटकन कहिए या तोरण कहिए आप। इस तरह से बना के अपने मंदिर को सजाइए, बहुत ही सुंदर लगेगा। माता लक्ष्मी के लिए भी आप या माता नवदुर्गा के लिए भी आप इसी तरह से माला बना के पहना सकते हैं। अगर आपको हमारा बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब